गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सीबीएसई क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक क्रिया, डिस्क्रिप्शन रचना के आधार पर क्रिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले अपन क्रम के आधार पर क्रिया किसे कहते हैं, क्रम के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, फिर उनके भेदों के बारे में अध्ययन किया था। आज के चैप्टर में अपन रचना के आधार पर जो क्रिया भेद होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो रचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है, जिनमें पहली संयुक्त क्रिया, सेकंड संयुक्त क्रिया, थर्ड नाम धातु क्रिया, फोर्थ परिमाणात्मक क्रिया और पांचवी है पूर्वकालिक क्रिया। इस प्रकार से ये रचना के आधार पर 5 प्रकार की क्रिया होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले देखते हैं सामान्य क्रिया कि जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तब उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। किस सेंटेंस में एक ही क्रिया हो, एक ही क्रिया का यूज किया जाता हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने किताब पढ़ी, पिताजी खिलौने लाए। तो पहले वाले में सेंटेंस में पढ़ी और सेकंड वाले में लाए। तो पढ़ी और लाई ये जो क्रियाएं हैं वो एक एक ही आ रही है इन वाक्यों में, इसलिए इनको अपन सामान्य क्रिया कहेंगे। अगली है संयुक्त क्रिया कि दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक धातुएं होती हैं और उन धातुओं से फिर अनेकों क्रियाएं बनती है। तो बनने वाली क्रियाओं को अपन संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे बाघ ने बच्चे को मार डाला। तो मार और डाला ये जो क्रियाएं हैं इनको संयुक्त क्रिया कहेंगे। सुगंधा घर में घुसते ही बैठ गई। एक बैठना और एक जाना, गई, ये दो क्रियाएं यहाँ पे संयुक्त क्रिया के रूप में हैं। तो संयुक्त क्रिया में अनेक धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाओं का समावेश किया जाता है। तीसरी है नाम धातु क्रिया। नाम से पता चल रहा है कि नाम धातु क्रिया क्या होती है। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये 3 शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द। इनमें प्रत्यय जोड़ने से जो क्रियाएं बनती है, संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से, सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से और विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो क्रियाएं बनती हैं उनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से कौन कौन सी क्रियाएं बनती है। बात का बतियाना, हाथ का हथियाना, लाज का लजाना। तो बात, हाथ, लाज इन सब में आना प्रत्यय जोड़ा गया है। ये सब बात, हाथ, लाज ये संज्ञाएं हैं और इन संज्ञाओं में प्रत्यय आना जोड़ा गया, तब ये नाम धातु क्रियाएं बतियाना, हथियाना और लजाना बनी है। अगला है सर्वनाम से नाम धातु क्रिया का निर्माण। जैसे मैं, मिमियाना, अपना, अपनाना। तो मैं और अपना ये सर्वनाम शब्द है और इनसे ये नाम धातु क्रिया बनी है। अगले विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रिया का निर्माण। जैसे मोटा, मुटियाना, गरम, गरमाना, लंगड़ा, लंगड़ाना। तो ये मोटा, गरम, लंगड़ा ये विशेषण शब्द है और इन विशेषण शब्दों से ये जो हैं मुटियाना, गरमाना, लंगड़ाना ये नाम धातु क्रियाएं बन रही है। अगला है अनुकरणात्मक शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाना। जैसे भिन्न भिन्न, थप थप, बड़बड़ ये अनुकरणात्मक शब्द है और इनसे ये नाम धातु क्रियाएं बन रही है। जैसे भिन्न भिन्न से भिन्न भिनाना, थप थप से थपथपाना, बड़बड़ से बड़बड़ाना। तो भिन्न भिनाना, थपथपाना, बड़बड़ाना ये नाम धातु क्रियाएं इन अनुकरणात्मक शब्दों से बनी है। इस प्रकार से नाम धातु क्रिया संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों, विशेषण शब्दों से और अनुकरणात्मक शब्दों से बनती है। अगली है परिमाणात्मक क्रिया। यदि कर्ता स्वयं कार्य न करके, मतलब कर्ता जो होता है वो स्वयं काम नहीं करता, क्रिया नहीं करता, बल्कि दूसरों को प्रेरित करता है और फिर वो दूसरा व्यक्ति प्रेरित होकर के कार्य करता है, वहाँ पे परिमाणात्मक क्रिया होती है। अर्थात कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाता है, उसको परिमाणात्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे नौकर मालिक से गाड़ी धुलवाता है। तो धुलवाता है ये जो क्रिया धुलवाना, यहाँ पे परिमाणात्मक क्रिया होगी, क्योंकि नौकर करता है वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है बल्कि मालिक को प्रेरित कर रहा है जिससे वो गाड़ी धो रहा है। शिक्षक बच्चों से पाठ पढ़वाता है यहाँ पे परिमाणात्मक क्रिया होगी। तो परिमाणात्मक क्रिया के भी
दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। तो प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य में शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। मतलब जिस वाक्य में कर्ता स्वयं शामिल होता है और फिर कार्य की प्रेरणा देता है, जैसे माली ने पौधे को पानी दिया। अगली है द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि दूसरे को प्रेरणा देता है जिससे वो कार्य करता है। जैसे माँ सुधा से खाना बनवाएगी, माँ सुधा से खाना तो माँ जो करता है वो स्वयं कार्य न करके सुधा को प्रेरित कर रही है, फिर सुधा खाना बनाने की क्रिया कर रही है। जैसे बोलना, बुलाना, बुलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना। तो बुलाना और सुलाना ये प्रथम प्रेरणात्मक क्रियाएं हैं और बुलवाना, सुलवाना ये द्वितीय प्रेरणात्मक क्रियाएं हैं और बोलना, सोना ये प्रेरणात्मक क्रियाएं हैं। आगे पांचवी है पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया की जाती है उसे पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। पूर्वकालीन क्रिया का जो वाक्य होता है उसमें एक क्रिया पहले की जाती है, उसके बाद में दूसरी क्रिया की जाती है। तो पहले जो क्रिया समाप्त हो जाती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है और पूर्वकालिक क्रिया के बाद में कर्तृ प्रत्यय जोड़ा जाता है। कर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। जैसे रंजीता खाना खाकर सो गई, रंजीता खाना खाकर सो गई। तो खाना खाना और सो जाना ये दो क्रियाएं की जाती है। पहले वो खाना खाने की क्रिया समाप्त कर रही है, खाकर ये जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। राधा नहाकर पूजा करती है, तो नहाकर क्रिया पहले समाप्त कर रही है और नहा धातु जो उसके अंत में कर प्रत्यय जोड़ा है तो नहाकर ये पूर्वकालिक क्रिया हुई। अन्य उदाहरण देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया के, जैसे पीकर, दौड़कर, गाकर, बोलकर, पढ़कर आदि। थैंक यू।